अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17.1 लेक्चर नंबर डिस्कस करेंगे आज हम 3। लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर्म्स सेट्स की। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें आपको कहता है राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। आपको एग्जांपल देनी है एम्प्टी सेट की, वो भी कम से कम 5। सो आइए हम डिस्कस करते हैं एम्प्टी सेट के बारे में। सबसे पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें आपको कहता है फॉर एग्जांपल हमने नाम ले दिया, एक ए सेट है x व्हेन x बिलोंग्स टू n। n मींस नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो शुरू होते हैं 1 से, यानी 1 से लेकर 100 और आगे जाकर 1 2 3 एंड कंटिन्यू होते हैं। इन तमाम नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होते हैं 1 से, जबकि होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, मींस 0 1 2 3 4। सो नेचुरल और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर सेम वही होते हैं, बट उनके स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 होता है, उसके बाद 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। सो यहाँ हमने बात की, एक सेट बनाया, हमने लिख के दिखाया कि x व्हेन x बिलोंग्स टू n, यानी एक नेचुरल नंबर्स का सेट बनाया है एंड x इज लेस देन 1, और जो x की वैल्यू है 1 से क्या है? कम है। सो आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर के अंदर 1 से कम कौन सा नंबर होता है। सो 1 से कोई कम नंबर नहीं होता नेचुरल नंबर के अंदर। इट मीन्स ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं होगी। यानी नेचुरल नंबर कम से कम क्या होता है? 1, उससे छोटा नहीं होता। तो हमने एक सेट बना दिया जिसमें हमने कहा कि ऐसा सेट जिसमें x से छोटा नंबर हो, यानी 1 से छोटा नंबर हो, वो नेचुरल नंबर में। सो इट मीन्स ये एक एम्प्टी सेट आएगा। यहाँ हम सिर्फ एक एम्प्टी ब्रैकेट बना देंगे और जो है वो हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा। दूसरी एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसकी। सो मान लीजिए हमने एक एग्जांपल इसकी, दैट इज बी का नाम दे दिया x व्हेन x बिलोंग्स टू o। o क्या है? ऑड नंबर्स हैं एंड 5 इज लेस देन x इज लेस देन 7। यानी हम बात कर रहे हैं अब ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? आपको पता होगा कि ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। जो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको कहते हैं इवन नंबर, और जो डिवाइड नहीं होते उनको क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ऑड नंबर्स क्या है? जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते। तो अब आपको कह रहा है, आपको बताना है 5 से 7 के दरमियान में नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो 5 और 7 के बीच में हो, लेकिन कौन से हो? ऑड नंबर्स हो। तो देखिए 5 और 7 के बीच में 6 आता है, लेकिन 6 ऑड नंबर नहीं है, 6 एक इवन नंबर है। और चूंकि यहाँ पर 5 के बाद जो है 5 इज लेस देन x लिखा है, यहाँ इक्वल का निशान नहीं है, यहाँ पर भी इक्वल का निशान नहीं, इसलिए 5 और 7 दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकते। लिहाजा 5 और 7 के बीच में जो ऑड नंबर होता है वो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। इट मीन्स 5 और 7 के बीच में कोई भी आपके पास ऑड नंबर नहीं है, लिहाजा ये भी एक एम्प्टी सेट आएगा। सेट बी भी क्या आएगा? एक एम्प्टी सेट आपको नजर आ रहा है, इसके दरमियान कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये दूसरी एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली एम्प्टी सेट की। अब हम बात करते हैं तीसरी एग्जांपल की। मान लीजिए हम कहते हैं एक सेट सी है जो बिलोंग करता है आर से, और रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की, और हम बात कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? -1 के। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हमारे पास दो टाइप के जो है नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कहते हैं। तो अब चूंकि बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स वो होते हैं जो जनरली हम पढ़ते हैं तमाम के तमाम जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो इनसे डिफरेंट होते हैं। मान लीजिए रियल नंबर्स का स्क्वायर जब हम लेते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास एक जनरल सा नंबर आता है, बट अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं, जिस तरह यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं क्या लूंगा? स्क्वायर रूट यहाँ पे भी लूंगा और यहाँ पर भी लूंगा। तो अगर किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट हम ले लें तो वो रियल नंबर नहीं होता, वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आयोटा बन जाता है। आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ऐसा नंबर होता है जो रियल नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर। लिहाजा जब आप देखें यहाँ पर बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की, जबकि एक्स स्क्वायर इक्वल लिखा -1 के। अब हमें पता है स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, लेकिन अगर हम यहाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो माइनस के ऊपर जब भी स्क्वायर रूट आएगा, माइनस के किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आता है तो वो क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, आयोटा बन जाता है। लिहाजा यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि रियल नंबर्स में वैल्यू नहीं आ सकती। ये इमेजिनरी नंबर की वैल्यू है, जबकि वो नाम रियल नंबर्स का ले रहा है। इट मीन्स ये जो सेट होगा ये
एम्प्टी सेट होगा, यहां पर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिहाजा सी जो आपके पास सेट आएगा वो भी एक एम्प्टी सेट बन रहा है। फोर्थ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं डी जो है एक सेट है ट्रायंगल्स का जिसकी 4 साइड्स होती हैं। अब आपको ट्रायंगल्स का नाम भी पता है, ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल्स का मतलब होता है एंगल्स। ट्रायंगल इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हमेशा 3 एंगल्स बनते हैं, और 3 एंगल्स हमेशा कब बनते हैं? जब 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, इसीलिए उसको ट्रायंगल कहा जाता है। और अब हम बात कर रहे हैं, यहां पर ये कह रहा है मान लीजिए आप ऐसी ट्रायंगल्स का सेट बना रहे हैं जिनकी 4 साइडें हों, तो याद रहे 4 साइड वाली को हम कभी ट्रायंगल नहीं कह सकते। 4 साइड वाली जो शेप्स होती हैं उनको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 4 कोने वाली जो चीजें होती हैं उनको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसमें आप कह लें स्क्वायर भी आ जाता है, रेक्टेंगल भी आ जाता है। लिहाजा हमने कहा कि डी जो है एक ऐसा सेट है जो ट्रायंगल्स का सेट है लेकिन 4 साइडों वाला। तो इसका मतलब ये नामुमकिन सी बात है, ऐसी कोई ट्रायंगल हो नहीं सकती जिसकी 4 साइडें हों। लिहाजा ये भी एक एम्प्टी सेट की एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। फिर हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। हम कहते हैं ई जो है एक सेट है दैट इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हमने अभी बात की ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, जबकि इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो हमेशा 2 से डिवाइड होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं लिखता हूं सेट है ऐसे ऑड नंबर्स का जो 2 से डिविजिबल हो, तो इसका मतलब वो इवन नंबर हो सकते हैं, कभी भी ऑड नंबर नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि हमने लिख दिया कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता, इसको हम एम्प्टी सेट लिखेंगे। इसकी अगर एक और एग्जांपल आप लिखना चाहें, इसको आप लिख सकते थे सेट ऑफ इवन नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसे इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये भी एम्प्टी सेट आएगा। लिहाजा एम्प्टी सेट की आप बहुत सारी एग्जांपल्स खुद से लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने 4-5 जो बहुत अलग अलग तरीके की बन सकती थी आपको समझाने के लिए बता दी हैं, बाकी आप खुद से भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स का मतलब फाइनाइट वो होते हैं जिनको हम समझ सकते हैं, जो कैलकुलेट किए जा सकते हैं, पॉसिबल होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब जिनकी हमें रेंज नहीं पता होती, बाउंड्री नहीं पता होती कहां तक जाएंगे, उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। सो आपको कुछ सेट्स दिए होंगे और आपको कहेगा कि बताइए इनमें से फाइनाइट कौन से हैं और इनफाइनाइट सेट्स कौन से हैं। सो पार्ट नंबर 1 है जिसमें आपको कहता है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। आपको बता रहा है कि मान लीजिए एक सेट है जिसमें हम एशियन कंट्रीज के नाम लिखें, तो बताइए क्या वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा। तो देखिए एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं, क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। लिहाजा हम क्या कहेंगे कि ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो इट मीन्स दिस इज फाइनाइट सेट। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, किसी दूसरी एग्जाम्पल की जब हम बात करेंगे उसमें हम बात करते हैं, मान लीजिए पार्ट 2 में कहता है सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। आपको तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज का बताना है जो पूरी दुनिया में है। तो देखें पूरी दुनिया में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, बिल्कुल उनकी एक नंबर है, उनको पहचाना जा सकता है, उनको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हों या जिस किसी भी चीज़ की यूनिवर्सिटीज हों, बिल्कुल उनको हम काउंट कर सकते हैं। सो अगर आपको कहता है आप बताइए मेडिकल यूनिवर्सिटीज या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज या जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया की, उनको अगर आप काउंट कर सकते हैं तो बिल्कुल हम उनको काउंट कर सकते हैं। लिहाजा ये भी हमारे पास फाइनाइट सेट कहलाएगा। अब बात करते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। तो याद रहे रियल नंबर्स जो है ना, 2 नंबर्स के बीच में इतने ज्यादा होते हैं कि हम इनको काउंट कभी भी नहीं कर सकते। मान लीजिए हम 2 की बात करें तो फिर गैप है 6 से 9, कोई कहता है 6 से 7 के बीच में, तो हम उसको भी काउंट नहीं कर सकते। फिर से सुनने, रियल नंबर्स जो है किसी भी 2 नंबर्स के दरमियान में इतने होते हैं कि उनको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता। सो वो हमेशा क्या कहलाते हैं? इनफाइनाइट कहलाते हैं। ये दोबारा याद रखिएगा, इनफाइनाइट क्या होता है? रियल नंबर्स कोई भी 2 हैं, मान लीजिए 3 और 4 की बात करूँ, 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट जो है नंबर ऑफ आपके पास रियल नंबर्स बहुत सारे होते हैं, उनको कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर कि आपको बताना है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। आपको तमाम के तमाम इवन जो प्राइम नंबर्स हैं वो बताने हैं, क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं या नहीं। सो देखें प्राइम नंबर्स तो बिल्कुल बहुत सारे हैं, उनको कभी भी काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इवन प्राइम नंबर्स की। तो याद रहे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स तो दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, उनको काउंट नहीं किया जा सकता, बट इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो है 2।
तो जितने भी प्राइम नंबर है, तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स वो ऑड जनरली होते हैं, बट इवन प्राइम नंबर एक ही होता है और वो सिर्फ 2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप इवन प्राइम नंबर्स काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही इवन प्राइम नंबर होता है। सो इट मीन्स ये एक फाइनाइट जो है आपके पास सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इवन जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। 5 से लेस यानी 5 से पीछे अगर हम बात करें ऑड नंबर्स की, तो देखिए 5 से पीछे तो 3 होता है, ऑड नंबर की बात हो रही है। फिर 3 से पीछे 1, फिर उससे पीछे -1, फिर -3, फिर -5, -7। ये क्या है? ये कंटिन्यू है। नेगेटिव साइड पे चले जाएं या पॉजिटिव साइड पे चले जाएं, ऑड नंबर्स की कोई कंडीशन नहीं है। ये इनफाइनाइट होते हैं, इनकी कभी भी कोई रेंज नहीं है। लिहाजा अगर कोई कहता है ऑड नंबर्स हैं, और वो ऑड नंबर्स क्या हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऑड नंबर सारे के सारे क्या होते हैं? इनफाइनाइट है, क्योंकि हमें उसकी बाउंड्री नहीं पता, रेंज नहीं पता वो कहाँ जाकर ख़त्म होते हैं। लिहाजा हम इसकी बात करें तो ये भी आपके पास क्या कहलाएंगे? इनफाइनाइट कहलाएंगे।